दोस्तों बिहार में अभी काफ़ी शानदार भर्ती चलाई जा रही है। बिहार ब्लॉक स्तर की बहाली है केआरपी के पदों पर। केआरपी का जो पूरा नाम है की रिसोर्स पर्सन है। इन पदों पर जो कैंडिडेट आवेदन करेंगे उन सभी का लगातार कमेंट आ रहा है कि सर इस पद पर अगर हमारी नौकरी लगती है तो हमारा कौन सा काम मिलेगा, क्या हमें करना होगा, इसके बारे में बताइए। आवेदन कौन कर सकते हैं, किस कैटेगरी के कैंडिडेट कर सकते हैं, क्या अदर स्टेट वाले कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में बताइए। ये जो जॉब होगी केआरपी के पदों पर ये कितने सालों का होगा, कितने साल आपको काम करने का मौका मिलेगा, उसके बारे में बताइए। क्या ये परमानेंट जॉब है ये भी जानना चाहते हैं तो इसके बारे में भी हम समझेंगे और समझेंगे कि केआरपी के पद पर जो आपकी नियुक्ति प्रक्रिया होगी, चयन प्रक्रिया होगी, वो किस प्रकार होगा वो हम समझेंगे और जानेंगे। इसमें जो सैलरी रखी गई है सैलरी कितनी है और वो जो सैलरी है वो सैलरी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी उसके बारे में भी बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, अंत तक जुड़े रहिएगा, सारी जानकारी आपको समझ में आ पाएगी। इससे जुड़ी पूरी जानकारी के लिए हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इस भर्ती के लिए आवेदन अगर करना चाहते तो आवेदन जरूर करिए। इसके लिए अंतिम तिथि जो निर्धारण किया गया 8 मार्च 2024 तक आवेदन आप कर सकते हैं। तमाम जानकारी आपको यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा और यहीं पर नोटिफिकेशन भी आपको मिलते हैं। इसे डाउनलोड कर भी पूरी जानकारी समझेंगे क्योंकि हम सभी जानकारी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही बताएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि इसमें आवेदन कौन कर सकते हैं, पहले समझ लीजिए। तो इसके लिए हम इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहीं पर जब आप आएंगे तो कैटेगरी में देखेंगे सभी कैटेगरी के कैंडिडेट को यहाँ पर आवेदन करने का मौका दिया गया है। आप जनरल वाले हो, ईबीसी वाले हो, बीसी वाले हो, एससी वाले हो, एसटी वाले हो या ईडब्ल्यूएस वाले हो, सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्लियर हो चुका होगा। क्या बिहार के बाहर वाले अप्लाई कर सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए स्टेट में अदर स्टेट का भी आपको मौका यहाँ पर दिया गया है। अदर स्टेट वाले भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपकी जो कैटेगरी यहाँ पर होगी वो आप जनरल के थ्रू फॉर्म को भर पाएंगे। यहाँ पर देखेंगे एक ही कैटेगरी मिलेगी अनरिजर्व, यानी जनरल के थ्रू आप फॉर्म को भर पाएंगे। अब समझना ये भी है कि इसके लिए आपकी जो है शैक्षणिक योग्यता उम्र सीमा क्या है आवेदन करने के लिए। तो देखिए न्यूनतम आप कम से कम जो है स्नातक पास है तो फॉर्म को भर पाएंगे। स्नातक फ्रेशर बिल्कुल, मतलब कि आप स्नातक बाद कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है फिर भी फॉर्म को भर पाएंगे। अगर एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहीं पर आपसे पूछा जाता है लिटरेसी एक्सपीरियंस आपके पास है या नहीं है। अगर आप यहाँ पर एस करते हैं तो भी सही है, नो करते हैं फिर भी आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। आवेदक की जो उम्र होगी न्यूनतम 21 वर्ष होगी, अधिकतम जो होगा 45 वर्ष आपकी होनी चाहिए। तो इतने पात्रता है, अगर आप इसकी पूर्ति करते हैं तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई कर सकते हैं, हमने आपको बता ही दिया। अब समझते हैं इसमें जो जॉब आपको लगेगी तो इसमें काम आपको क्या करना होगा समझ लीजिए। तो यहाँ पर बताए भी गए हैं केआरपी के जो कर्तव्य है और उसके जो दायित्व है वो क्या होंगे उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दिए गए। अब यहाँ पर बताए गए हैं सभी मुख्य स्रोत व्यक्ति जो केआरपी के पद पर नियुक्त होंगे वो अपने अपने प्रखंड के साक्षरता कार्यक्रम का प्रबोधन, अनुश्रवण, प्रशिक्षण, योजना निर्माण एवं कार्यान्वयन का जो कार्य है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से प्राप्त निर्देशों के आलोक में करेंगे। मतलब आपको जो भी निर्देश मिलेगा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी से और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से, उनके निर्देश में आपको अपने प्रखंड में काम करने का यहाँ पर मौका दिया जाएगा। सभी केंद्रों के संचालन, बच्चों की शिक्षा तथा महिला साक्षरता में प्रखंड की उपलब्धि, उनके कार्य का जो लक्ष्य है वो रखा जाएगा। इनकी जो भूमिका होगी जांच करने या निरीक्षण करने की नहीं होगी बल्कि समर्थ अनुश्रवण की होगी। केआरपी अपने कार्य क्षेत्र वाले जो प्रखंड है उसके तहत जो भी टोला निर्धारण किए गए होंगे, जहां पर जो भी केंद्र एवं इनके कोचिंग सेंटर है वहां अनुश्रवण एवं प्रबोधन करेंगे तथा शिक्षा सेवकों का उत्साहवर्धन करके उन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। मतलब आप जानते होंगे अभी जो टोला सेवक, आप तालमी मरकज जानते होंगे, इस प्रकार के जो भी प्रखंड में केंद्र चलते हैं वहां पर जाकर इनका सहयोग आपको करना होगा। और उनका जो भूमिका आपका क्या है कि आपकी जो भूमिका है उनका जांच करने का नहीं होगा, निरीक्षण करने का नहीं होगा, टोला सेवक तालमी मरकज का आपको उनकी मदद करने का होगा। वहां पर जो भी बच्चे
प्रतिदिन आते हैं, तो आपको देखना होगा कि उसमें से कौन से बच्चे प्रतिदिन स्कूल नहीं जा रहे हैं, तथा महिलाएं साक्षरता प्राप्त कर जागरूक बने, इस पर भी आपको ध्यान देना होगा। एवं उन्हें जो है जो भी सरकार की योजनाएं चलती है, इसका भी आपको लाभ दिलाने में मदद करनी होगी, उनको योजना के बारे में आपको बताने होंगे। तो ये सब आपकी दायित्व है। मतलब जो भी आप टोला सेवक, तालमेल मरकज आप जानते होंगे, उन सब को क्या है कि आपको अंडर में रहेगा वो लोग, उनको आपको देखना है कि वो क्या काम करते हैं। साथ ही साथ आपको देखना है कि वो जो काम करते हैं उसमें जो भी लग रहा है कि कमी है, बच्चे अगर स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो बच्चों को स्कूल जाने को लेकर किस प्रकार आप प्रेरित करेंगे, उनके अभिभावकों को किस प्रकार प्रेरित करेंगे, उस टोला के जो महिलाएं हैं उनको आप योजनाओं के बारे में आपको बताएंगे ताकि उनको योजनाओं का लाभ मिल पाए। इस प्रकार की आपको काम है। मतलब आपको अपने ब्लॉक में ही आपको काम करने का मौका दिया जा रहा है। मतलब कहीं आपको बाहर रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आपकी स्थानांतरण भी होगी प्रत्येक 3 वर्ष में। आपका जो है जिला स्तरीय जो भी आपको ब्लॉक निर्धारण किया गया होगा, आपको उस ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में भी भेजा जा सकता है। तो यहाँ तक आपकी डाउट क्लियर हो गई होगी, नौकरी में काम क्या करना होगा। अब समझते हैं कि जॉब कितने सालों का होगा उसके बारे में। इसी नोटिफिकेशन में जब आप आएंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि नियोजन की जो अवधि है, नियोजन समाप्त करने की जो प्रक्रिया है किस प्रकार होगा, समझ लीजिए। देखिए, मुख्य स्रोत व्यक्ति यानी KRP के पद पर जो नियुक्त होंगे उनका चयन जो होगा 60 वर्ष की आयु तक होगा। मतलब कि मान लीजिए अभी आपका उम्र 40 साल है और अभी आप ज्वाइन करते हैं तो आपका उम्र 60 साल तक होगा। तो 60 साल तक आपकी यहाँ पर काम दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आयु या योजना की समाप्ति जो पहले हो तक कार्य की जाने हेतु किया जाएगा। मतलब मान लीजिए ये योजना अगर आपकी अभी 40 साल में ज्वाइनिंग हुई है और हो सकता है 2 साल बाद ये योजना बंद हो जाए, तो फिर आपकी रिटायरमेंट 2 साल बाद ही हो जाएगा। या ऐसा भी होगा कि ये अभी आप जो इसमें ज्वाइनिंग किए हैं 45 या 44 साल की उम्र में किए हैं और आपकी जो उम्र है मान लीजिए 61 साल हो गया है काम करते करते, तो आपकी रिटायरमेंट हो जाएगी 60 साल तक। मतलब या तो योजना अगर बंद हो जाती है या आपकी उम्र खत्म हो जाती है तो फिर आपको इससे निकाल दिया जाएगा। उसके बारे में इन्होंने बताया है कि 60 वर्ष की आयु के पश्चात उन्हें कार्य नहीं लिया जाएगा, आप इस योजना से बाहर कर दिए जाएंगे। अब जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आप सभी का क्या है कि मूल्यांकन भी होगा। अब मूल्यांकन में ये पाया जाएगा कि आप काम किस प्रकार करते हैं। वर्ष में 2 बार आपकी जो है जांच प्रक्रिया होगी। अगर उसमें आपको रैंकिंग दिया जाता है, आपकी अच्छी रैंकिंग नहीं आती, आप अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, तो लगातार 2 बार अगर आपका रैंकिंग अच्छा नहीं आता है तो आप इस योजना से निकाले जा सकते हैं। चाहे आपका 1 साल ही पूरा क्यों ना हो, 2 साल पूरा क्यों ना हुआ हो, 3 साल पूरा क्यों ना हुआ हो, आपको 2-3 साल में भी निकाल दिया जा सकता है। तो इसलिए जब भी इस योजना में अगर आपका चयन होता है तो आपको अच्छी तरीके से काम करना होगा। अब यहाँ पर यह भी बता दिया गया है कि चयनित अभ्यर्थी को नियोजन से पूर्व शपथ पत्र एवं एकरनामा दायर करना होगा कि वे भविष्य में कभी भी अस्थायी नियोजन एवं वेतनमान की मांग नहीं करेंगे। यह नियुक्ति शुद्ध अस्थायी रूप से 3 वर्षों के लिए किया जाएगा। अगर आपकी कार्य और जो मूल्यांकन होता है उसमें अगर आप सही पाए जाते हैं, उन्हें लगता है कि आप बेहतर काम करते हैं, तो फिर आपकी जो सेवाएं हैं वो जारी रखी जाएगी और आपको आगे भी काम दिया जाएगा। अगर आप काम अच्छा नहीं करते हैं तो उस समय ही आपकी जो सेवा है उससे समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये आपने क्लियर समझा। मतलब कि अभी आपको 3 साल तक काम दिया जाएगा, साल में 2 बार आपकी जांच प्रक्रिया होगी, इसी में आपका पाल लिया जाएगा कि आप अच्छे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। काम अच्छा करेंगे फिर 3 साल बाद आपको कंटिन्यू कर दिया जाएगा। आपकी 60 साल तक, मतलब कि अगर मान लीजिए अभी आपका उम्र 40 साल हो गया है तो 20 साल तक आपका काम यहाँ पर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा भी होगा कि बीच में अगर योजना बंद हो जाती है तो आपकी जो जॉब है वो ख़त्म हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये नौकरी एक तरह से परमानेंट आप नहीं समझिए, अस्थायी बहाली आपकी है।
तो ये उनके लिए बेहतर हो सकता है जो लोग पढ़ाई एक तरीके से समझिए छोड़ चुके हैं, जो चाहते हैं इस प्रकार के जॉब पाना, तो उनके लिए बेहतर होगा। लेकिन अगर आप पढ़ाई कंटिन्यू ही रखे हैं, इस प्रकार की नौकरी में अगर आप चाहेंगे अपना फ्यूचर बनाना, तो ये सही मेरे ख्याल से नहीं रहेगा। हमने आपको पूरी जानकारी बता ही दिया। अब इसमें देखिए चयन प्रक्रिया कैसे होगा समझ लीजिए। देखिए इसमें चयन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है कि अभ्यर्थी का चयन जो मेधा सूची है वो बनाया जाएगा। मेधा सूची कैसे बनाया जाएगा, तो ये आपके मैट्रिक, इंटर, स्नातक में जो भी आपने अंक लाया होगा उसके आधार पर होगा। जैसे अगर मैट्रिक में आपका 45% तक अंक होगा तो आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। अगर 45% से 59% तक होगा तो 20 अंक दिए जाएंगे। 60% से अधिक अंक होगा तो 30 अंक आपको दिए जाएंगे। इसी अनुसार इंटर में भी अगर आपको 45% तक अंक होगा तो 10 मिलेगा, वही 45 से 59 होगा तो 20 आपको मिलेगा, 60% से अधिक होगा तो 30 मिलेगा। स्नातक में भी आपको यहाँ पर बताया गया कि स्नातक या समकक्ष प्रतिष्ठा अभ्यर्थी का प्रतिष्ठा विषय में प्राप्त अंकों का प्रतिशत तथा सामान्य स्नातक अभ्यर्थियों के कुल विषयों में प्राप्त प्रतिशत के आधार पर आपकी जो है स्नातक की मेरिट बनाई जाएगी। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जो अगर पीजी किया है तो उनको 10 अंक अधिक मिल जाएगा। इसके अलावा जो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट है, तो अगर 5 साल का किसी के पास एक्सपीरियंस हो जाएगा तो 1 साल का यहाँ पर आपको 5 अंक दिए जा रहे हैं। 5 साल का हो जाएगा तो आपको 25 अंक ये मिल जाएगा। तो इस प्रकार आपकी पूरी प्रक्रिया होगी। एक्सपीरियंस नहीं है फिर भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस होगा तो आपको प्राथमिकता पहले दी जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। अब काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि एक्सपीरियंस कौन सा लगेगा, तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जब आप फॉर्म को भी भरेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि लिटरेसी एक्सपीरियंस आपके पास है या नहीं है। तो इस एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पर जानकारी दिया गया कि साक्षरता का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी के कार्य अनुभव, उनके अनुश्रवण प्रबोधन कार्य के आधार पर जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र उनके कार्यालय से निर्गत किया जाएगा, जिसका अनुमोदन संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी से आवश्यक होगा। इस प्रकार का ही आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वैलिड होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो चयन प्रक्रिया आपने समझा कि इसमें कोई भी आपका एग्जाम नहीं होगा, आपके नंबर के आधार पर ही चयन प्रक्रिया होगी। अब सैलरी कितने मिलेगी, जो सैलरी आपको मिलेगी वो आगे बढ़ाई जाएगी या नहीं बढ़ाई जाएगी समझ लीजिए। देखिए इसमें बताया गया है कि KRP माह में कम से कम 20 दिन काम करेंगे। अगर मान लीजिए जिस महीना में 20 दिन काम करते हैं तो एक दिन का 500 रुपया है, आपको 20 दिन करेंगे तो 10,000 हो जाएगा। अगर यही आपको महीना में अगर 30 दिन काम मिल जाता है तो आप गुना कर लीजिए 500 से 15,000 आपके हो जाएंगे। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि पर डे के हिसाब से आपको यहाँ पर पैसा मिलेगा। महीना में आपको जो है 20 दिन काम यहाँ पर मिलेगा। लेकिन ऐसा है कि जैसे आप जानते होंगे टोला सेवक तालमी मरकज पहले काम करते थे, उनका भी सैलरी काफ़ी कम था, लेकिन इन लोगों का भी सैलरी 22,000 से लेकर 25,000 के बीच कर दिया गया है। जबकि टोला सेवक तालमी मरकज जो पद है, इन पद से KRP के पद से ये नीचे का पद है। तो ऐसा हमें लग रहा है कि KRP के जो पद आपके रखे गए हैं, इसकी भी सैलरी आपको करीब 25,000 रुपये तक हो सकती है भविष्य में। 1 साल 2 साल में इसकी भी सैलरी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं अप्लाई करना तो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसकी ओवरऑल जितने भी आपके डाउट कन्फ्यूजन थे उसके बारे में हमने पूरी जानकारी बताया। बाकी अप्लाई कैसे करना है इसका वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक कर पूरी डिटेल वीडियो देखकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी कहीं कोई डाउट कन्फ्यूजन है आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं अगला वीडियो बनाकर आपकी डाउट कन्फ्यूजन को दूर कर सकूं। धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।